अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी जी इधर सुबह का टाइम था और मैं नाश्ता बना रही थी और इब्राहिम जो है ना तो इसने सुबह उठते ही ना मॉप उठा लिया है। तो ये जनाब सफाइयाँ कर रहे थे तो इसका दिल करता है जब मम्मा सफाइयाँ छोड़े तो फिर जो मेरा बेटा है ना ये शुरू कर ले। और इस्माइल जो है तो ये भी उठा हुआ था सुबह ही, तो इसको भी मैं अपने साथ किचन में ले आई थी और इसको जी स्विंग में डाल दिया था। और नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग चले गए थे पार्क में। तो आज हम लोग सुबह लेट उठे थे। तो जब लेट उठती हूँ तो सारे काम जो है ना वो या कुछ अधूरे रह जाते हैं या फिर मुझसे उस तरह हो नहीं पाते। लेकिन जब भी सुबह जल्दी उठती हूँ तो सारे काम इन टाइम भी होते हैं और एक तरतीब से हो जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर जी इब्राहिम जो है तो ये पार्क में खेल रहा था और थोड़ा सा मैं भी यहाँ पर आके थोड़ा सा फ्रेश हो गई थी क्योंकि वेदर जो है ना वो बड़ा नाइस था। ठंडी हवा चल रही थी और ये जो ग्रीनरी है ना इसको देखकर तो वैसे भी बंदा फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर इब्राहिम जो है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, तो ज़्यादा टाइम इसको यहाँ पर नहीं छोड़ा क्योंकि वेदर जो है ना वो ठंडा था, हवा वगैरह चल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी देर खेल ले तो उसके बाद फिर हम लोग ऐसे चलेंगे और वहाँ पर जाके ना अपना थोड़ा बहुत जो काम वगैरह है तो वो कर लेंगे। और यहाँ पर बस ये भागी जा रहा है इधर उधर और ये बिल्कुल भी नहीं थकता है। मैं सोचती हूँ कि अब ये थक गया होगा तो अब घर चलते हैं, लेकिन ये नहीं थकता। और फिर जब मैं इसको घर ले जाने के लिए उठा रही थी तो ये फिर रो रहा था कि नहीं मुझे थोड़ी देर मम्मा यहाँ पे और प्ले करना है। और छोटा बेचारा तो वो तो सोया ही रहता है, उसको बाहर लेकर जाओ ना उसको तो कुछ पता ही नहीं है अभी, लेकिन ये ना बहुत तेज़ हो गया माशाल्लाह। इधर से पार्क से हम लोग चले गए थे एल्ड्रा के ऊपर। वहाँ पर जो थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी थी वो शॉपिंग वगैरह की और फिर जी हम लोग घर चले गए थे क्योंकि मुझे यहाँ की कुकिंग करनी थी। और अभी जी इधर मैं बना रही हूँ ये फ़िश। तो मैंने सबसे पहले जो फ़िश है ना इसको निकाल के मैंने डिफ्रोस्ट कर लिया था और यहाँ पर जी उसको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया था और काट के तो इसको मैं अभी फ्राई करूँगी। तो एक पैन में आप ऑयल ले लें और ऑयल को है तो उसको गर्म कर लें और उसमें जो आपके फ़िश के पीसेस हैं आप इसको डाल दें और इसको आप थोड़े से टाइम के बाद इसको आप हिलाएं और बिल्कुल इसको आहिस्ता हाथों से हिलाना है कि जो इसके पीसेस हैं वो टूटें भी ना। और जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएं तो इसको आप निकाल लेना है। तो यहाँ पर जी इनको मैं थोड़ी देर के बाद एक एक करके इनको आहिस्ता से हिला रही थी कि ये टूटे भी ना और ये पक भी जाएँ। पकने से मुराद कि ये थोड़े से ब्राउन हो जाएं। तो यहाँ पर जी ये ब्राउन हो गए थे तो इनको फिर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था और फिर जी इसके बाद जो इसका मसाला था तो फिर मैंने इतने टाइम में इसका मसाला तैयार कर लिया था। तो पहले मैं सोच रही थी कि सिंपल फ़िश जो है तो वो फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि मसाला फ़िश बनाओ, तो फिर जी यहाँ पर हम लोग मसाला फ़िश बना रहे थे। तो हस्बैंड भी साथ ही थे और बच्चे जो हैं तो वो हस्बैंड देख रहे थे। तो इतनी देर में मैं कुकिंग कर रही थी। यहाँ पर जी मैंने प्याज लिया था और प्याज को जी मैंने ब्राउन किया और उसमें जी ये मैंने अपने टमाटर और मिर्चें डाली हैं और इनको जी डाल के तो मैंने इसको बिल्कुल फ्राई कर लिया है और इसका मसाला तैयार किया है। तो फिर इसमें जी मैंने अपने बाकी जो स्पाइसेस हैं ना वो ऐड किए हैं। तो यहाँ पर जी इसके मैंने जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा कम कर दिया था ताकि जो मसाले हैं तो इतनी देर में वो भी सही पक जाएँ। तो सब इसमें मैंने जो मसाले डाले थे वो मैंने नमक डाला था और मिर्चें थी और पेपरिका पाउडर था और साथ जी धनिया पाउडर और नमक और थोड़ा सा जो है तो वो मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली थी। और फिर जी ये डाल के इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए छोड़ा था ताकि इसका जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए। और फिर जी इसमें मैं अपनी फ़िश ऐड करूँगी। तो यहाँ पर जी इसका जो मसाला है वो अच्छे से रेडी हो गया था। तो इसमें ये जो है मैंने अपनी फ़िश ऐड की है और फिर जी इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए इसको हिला के और इसको थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको दम पे छोड़ दिया था ताकि जो मसाला है वो इसमें ठीक तरीके से लग जाए और ये पक भी जाए।
तो यहाँ पर जी ये मैंने इसको दम के लिए छोड़ा हुआ था और यहाँ पर ये हो गई थी रेडी। तो मैंने साथ ही ना इतनी देर में ना दाल माश जो है ना तो वो बॉईल करने के लिए रख दी थी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा फ़िश पसंद नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं दाल माश खा लूँगी। तो यहाँ पर जी अभी मैं दाल माश बना रही हूँ। तो उसके लिए जी मैंने सबसे पहले ये एक पैन में ऑयल लिया है और ऑयल जो है तो वो गर्म हो गया था। तो इसमें जी ये मैंने जो साबुत मसाले होते हैं तो मैंने ये थोड़े से मसाले डाले थे और फिर जी इसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी देर पक गए थे तो इसमें फिर जी वो मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है तो वो डाला है मैंने और उसको जी थोड़ी सी देर के लिए पकाया है। और अभी मैं इस टाइम पे भी मैं सोच रही थी कि बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे अब ये थोड़ी से क्विक काम मुझे करना होता है, तो जैसे अब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये सेव हुई हुई है, स्टोर हुई हुई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इजी हुआ है कि बस जी यहाँ से इसको निकालो और डालो। वैसे जो मार्केट से मिलती हैं वो जो बॉक्सेस में आती हैं मुझे उसका कुछ टेस्ट ख़ास पसंद नहीं है, तो मैं प्रेफर यही करती हूँ कि ये जो फ्रेश होता है ना मैं यही यूज़ करूँ। तो यहाँ पर जी ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था और इसको जी मैंने थोड़ी सी देर के लिए फ्राई करने के लिए छोड़ा है। और इस टाइम पे ना इब्राहिम जो है तो ये मेरे आगे पीछे हो रहा था। इसको पहले मैंने हाई चेयर पे बिठाया हुआ था और इसको जी साथ मैंने कार्टून लगा के दिए हुए थे, तो ये थोड़ी देर के लिए बैठा रहा है। लेकिन फिर मुझे फील हुआ है कि अब बच्चा तंग हो गया है, तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा है कि इसको अब आप नीचे उतार दें, क्योंकि ये अब तंग हो गया है। और जब इब्राहिम जो है तो ये शोर करना शुरू करता है तो फिर मुझसे काम भी नहीं होते। तो यहाँ पर जी ये मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था और इधर जी मैं डाल रही हूँ ये इसमें टमाटर का पेस्ट। मैंने इसमें 2.5 जो हैं वो टमाटर लिए थे और उनको जी मैंने ग्राइंड कर लिया था। और जब ये पक जाएगा तो मैं इसमें जो टमाटर जो हैं तो वो ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर जी मैं वेट कर रही थी कि जो मेरा अनियन है जो लहसुन और अदरक है तो वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, तो फिर जब मैं इसमें ये टमाटर ऐड कर लूँ। तो यहाँ पर जी ये ब्राउन हो गया था, तो इसमें जो टमाटर है वो मैंने ऐड किए हैं और इसको थोड़ी सी देर के लिए इसका जो पानी है वो ड्राई होने के लिए छोड़ा है। तो इसमें जी मैंने स्पाइसेस डाले हैं, यानी कि 1 टीस्पून जो है वो नमक था और साथ जी है इसमें सूख मिर्च और साथ जी इसमें जाएंगी हल्दी पाउडर और साथ ही जी इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर और गरम मसाला और इसको थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर जो मेरी दाल बॉयल हुई हुई है, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में साथ ही रखी हुई है, तो ये बॉयल हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने इसका मसाला तैयार करना शुरू किया था। तो ये जो दाल है तो फिर इसमें मैं ये डाल दूँगी। यहाँ पर जी ये मैंने स्पाइसेस वगैरह डाल दिए थे और इसको हिला के तो मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर ये इसमें पेपरिका पाउडर भी डाला था, जो कि पहले बताना भूल गई हूँ। तो यहाँ पर ये पेपरिका पाउडर डाला है और तो इधर जी मेरे में जो स्पाइसेस थे वो सारे डल चुके थे और इनको जी मैंने थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए छोड़ा है, ताकि जो इसका जो मसाला है वो अच्छे से तैयार हो जाए। जो सारा जो खाने की जो आपका टेस्ट होता है ना वो आपके मसाले के ऊपर होता है। अगर मसाला जो है ना वो अच्छा तैयार हुआ हुआ है तो आपके खाने का बहुत अच्छा टेस्ट होगा। और यहाँ पर जी ये मसाला तैयार था, तो ये जो बॉयल दाल थी इसको मैंने 90% जो है तो वो बॉयल कर लिया था, लेकिन इसको मैंने 10% छोड़ दिया था, जो कि इसके मैंने सोचा कि इस मिक्सचर में जो है तो वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जी ये मेरी जो दाल है तो इसको मैं डाल के और इसको हिला के तो इसको मैं छोड़ दूँगी और इसको 10 से 15 मिनट्स के लिए मुझे पकाना है। और साथ साथ इसको मुझे देखते रहना है कि ये अगर मुझे महसूस हो रहा है कि ये जल रही है या इसमें पानी कम है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी जो है गर्म पानी में थोड़ा सा ऐड कर लूँगी। वैसे ये दाल जो है ना तो ये ड्राई ही अच्छी लगती है। और इधर जी ये मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी। मेरे खानों में जो है वो नमक मिर्चें जो है ना वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि मुझे ये होता है कि थोड़ा सा शायद इब्राहिम खाना वो नहीं खाता, लेकिन हम लोग भी स्पाइसेस थोड़ा कम ही खाते हैं। तो यहाँ पर जी ये मैं थोड़ी सी 2 ग्रीन चिलीज़ डालूँगी और डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। और
तो इधर जी ये दाल में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इस पानी डाल के इसको हिला के इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए दम के लिए छोड़ दिया था। और इसको मैंने 10 से 15 मिनट्स के लिए दम के लिए छोड़ा था और इसको मैं साथ साथ चेक करती रही थी कि ये नीचे भी ना लगे और ये गल भी जाए, क्योंकि ये 10% जो है ना वो रहती थी गलनी। तो यहाँ पर इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए दम के लिए छोड़ा हुआ था और यहाँ पर इधर जो मेरी दाल है ना वो रेडी हो चुकी थी। तो इसके साथ साथ मैंने जो धनिया काटनी थी इसके लिए, तो मैंने यहाँ पर धनिया भी इसके काट ली थी और साथ चीज़ और इसमें गरम मसाला डाला था एंड में 1 टीस्पून, तो वो भी ऐड कर लिया था। तो यहाँ पर इसको मैंने चेक किया तो मेरी जो दाल है वो भी रेडी हो चुकी थी। तो जो धनिया है वो मैं इसके ऊपर डालूँगी और फ़िश जो है तो वो भी रेडी हो गई है। तो इसके बाद मैंने रोटी बनानी है और खाना खाना है। आई होप जी आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।